ठीक है मैम, लेकिन कल होम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है तो जब मणिपुर में इससे पहले इस तरह के हालात हुए तब किसने आकर वो जिम्मेदारी ली। बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, बाकायदा नामों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर गिनवाया था। और अभी आपने कहा मणिपुर भारत का अहम हिस्सा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी जी ने कल ये कहा कि मणिपुर को बांट दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है मणिपुर का। चलिए जवाब ले लीजिए रुचिका जी से। देखिए, जो इनका जो गठबंधन है I.N.D.I.A अलायंस जो है इनका, ये अपने आप में टुकड़े टुकड़े करके जुड़ा हुआ है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दे रहे हैं, जो गठबंधन जिनका टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ है, वो देश को तोड़ने की भी बात करेंगे। इन्होंने पहले भी देश को तोड़ा है और आज की तारीख में भी ये स्टेट वाइज मणिपुर में तोड़ने की कहाँ से बात आ गई थी। क्यों इन्होंने ये कहा कि दो भागों में बट गया है, क्यों कश्मीर में जाके ये रेफरेंडम लेके जाते हैं, क्यों देश की एकता के साथ चिरते हैं, क्यों देश की एक को तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर ऐसी बात थी, कल राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना, तो वही मोहब्बत की दुकान थी कि अभद्र इशारे करके गए हैं पार्लियामेंट में। ये कहाँ की तमीज थी कि जिस तरीके से अगर पार्लियामेंट में अगर है आप इस तरीके के एक्सप्रेशन डालते जाए। और रुचिका जी, ये तो जो करते हैं आपके आरोप है, सुनिए ध्यान से। लेकिन अगर राज्य में आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी आपकी है मैडम, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। इन पर ये कहकर कि ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो सत्ता में बैठा है वो जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। उसकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी या खत्म नहीं हो जाएगी। हम काम कर रहे हैं और इनकी विभाजनकारी नीति कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी कामयाब नहीं होगी। देश एक है, देश एक रहेगा। इनके तोड़ने की कोशिश से कभी नहीं होगा। जगह जगह जाके ये लोग जिस तरीके की भाषणबाजी करके आते हैं, स्टेटमेंट देके आते हैं कि कहीं बोलते हैं केरोसिन डल गया है, कहीं कहते हैं कि यहाँ पर 2 टुकड़े हो गए हैं। क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या करके आते हैं ये बात। अरे बंगाल चले गए हैं, उधर चले गए हैं, यहाँ पर विभाजनकारी नीति नहीं चलेगी। इसीलिए सही कहा गया कि अगर भारत छोड़ने की बात है तो पिछली तरफ को छोड़ने की बात है। विभाजनकारी भी छोड़ेंगे, करप्शन भी छोड़ेगा, परिवारवाद भी छोड़ेगा। इन सब लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग